नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के उस बड़े सिंडिकेट पर चोट की है जिसकी जड़ें रायगढ़ से लेकर रायपुर, नागपुर और गोवा तक फैली थी। आईपीएल के नाम पर करोड़ों का खेल, हवाला के जरिए पैसों का ट्रांसफर और दुबई से ऑपरेट होने वाली बैटिंग आईडी। रायगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे सट्टा नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर रायगढ़ पुलिस ने मध्य भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही करते हुए गोवा के कैंडुलम बीच स्थित एक किराए के विला में रेड मारी। यहां से 6 बड़े सट्टा संचालकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अमित मित्तल, मोहित सोनामी, प्रकाश वाधवानी, आकाश मोटवानी, राहुल खंडेलवाल उर्फ बाबू और सुलभ खंडेलवाल उर्फ छोटा बाबू शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गैंग आईपीएल मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता था। आरोपी अभिनंदन बुक और लाइन के जरिए सेशन का भाव लेते थे। एपीके बेस्ट ऐप्स के माध्यम से नीचे प्लेयर्स तक भाव पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, आरोपी ऐसे लाइव टीवी ऐप्स का इस्तेमाल करते थे जिनमें लगभग 7 सेकंड पहले ही मैच दिखाई दे देता था और इस एडवांटेज का फायदा उठाकर करोड़ों के सट्टा का खेल खेला जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क महादेव सट्टा ऐप की तर्ज पर काम कर रहा था। दुबई से बैटिंग आईडी लेकर रायपुर, नागपुर और मध्य भारत के कई शहरों तक सट्टे का पूरा नेटवर्क फैलाया गया था। आरोपी अपने बीच नीचे एजेंट और प्लेयर्स को आईडी उपलब्ध कराते थे और हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेते थे। रायगढ़ पुलिस की साइबर टीम जब गोवा पहुंची तब आरोपी सबूत मिटाने की तैयारी में थे। कॉलिंग फोन, लैपटॉप और हिसाब किताब से जुड़ी डायरी को नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त कर डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिया है। पूछताछ में हवाला नेटवर्क का भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के मोबाइल से नोटों के सीरियल नंबर के जरिए रकम ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले हैं। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन के संकेत मिले हैं। पुलिस अब रायगढ़, खरसिया, रायपुर और अन्य शहरों में फैले इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसमें और भी गिरफ्तारी की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। होता है नॉर्मल कॉलिंग से, तो इनको चाहिए भाव कि मैच में सेशन का भाव क्या है, पूरे मैच का भाव क्या है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन होती है। एक लाइन जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं वो है अभिनंदन बुक, जिसको कहते हैं, जो रायपुर से संचालित होती है। वो रेट इनको वहाँ से मिलता था। उस रेट को एक जूम जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का एक रहता था। वो जूम नहीं, एक्चुअली में एपीके बेस्ड ऐप होता था, जो कि एक जो होस्ट रहेगा वो उसको करेगा और बाकी लोग, उससे सारे लोग जुड़े रहेंगे। अब उसके बाद ये जो भाव है वो नीचे तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएगा और वहाँ से प्लेयर्स तक जाएगा। वो नॉर्मल कॉल से भी हो सकता है या टेलीग्राम के थ्रू हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से भी वो भाव उनको पहुंच जाता था। तो पहला हो गया थ्रू नॉर्मल, जो आपका प्रोसेस हो गया थ्रू लाइन। अब आते हैं सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो उसमें एक एपीके बेस्ड टीवी चैनल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम हॉटस्टार में आप मैच देख रहे हैं, ऐसे ही जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो लाइव प्रसारण होता है, सैटेलाइट की जो चोरी जिसको आप कह सकते हैं, तो वो 4-5 सेकंड पहले मैच का चलता है। तो इनको वो एडवांटेज मिल जाता है एक बॉल का। सेशन 6 ओवर का है तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा। उसके तहत वो टीवी लगा के एपीके बेस्ड एक बंदा जो रहेगा वो इनको ऐप प्रोवाइड करेगा, जिसको सामने लगा के देखते रहेंगे और वो जूम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। अब इनको भाव लेने की जरूरत ऊपर से नहीं है, ये खुद ही खाईवाल बन सकते हैं ऐसा करके। तो दूसरा तरीका ये हुआ जहाँ पे वो सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल के थ्रू एपीके के माध्यम से ये काम करते थे। अब आते हैं तीसरे मॉडस ऑपरेंडाई पे। तीसरा मॉडस ऑपरेंडाई जो महादेव के तर्ज पे ही है, जहाँ पे जो पैनल है वो कहीं बाहर या तो मोस्ट प्रोबेबली दुबई से जो संचालित होगा, वहाँ से वो नीचे मास्टर लेवल तक पहुँचेगा। फिर उसके नीचे ऐसे डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला जो किसी ने जो आईडी बनाई,
वो 10% कमीशन उसका फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आईडी जब जाएगी तो वो 20 पैसे में खरीदेगा, और ऐसे इसमें मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। फाइनली जो प्लेयर है उस तक जब आईडी पहुंचेगी तो 1.1 रुपए के बराबर हो जाता था। और आगे की अगर वो पैसा हारेगा, लेट्स से कोई आदमी 1 लाख रुपए हारा, तो उस 1 लाख का 10% सबसे जो टॉप है वहां पहुंचेगा, और बीच के 2% 5% डिफरेंट डिफरेंट लेयर के जो लोग हैं उनके पास पहुंचेगा। तो अभी तक ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई हैं, जिस तीनों अभी जो हमारे आरोपी हैं वो तीनों के पास, किसी के पास आईडी मिली है, किसी के पास जो है कॉलिंग के द्वारा मिला है। ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई थे। ऑपरेशन अंकुश के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में पिछले दिनों करण चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो विवेचना के दौरान कुछ और नाम आए थे, जिसमें खरसिया का रहने वाला अमित मित्तल, उसके बारे में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसी के सूचना हमें मिली कि इसका गोवा में लोकेशन आ रहा है। यहाँ से हमारे 2 अधिकारी सीएसपी मयंक मिश्रा और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम सिंह ठाकुर, ये लोग गोवा गए और इन 6 लोगों को वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत इन्हें न्यायिक रिमांड पर आज पेश किया जाएगा। और जो इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, ये मध्य भारत का एक बहुत बड़ा सट्टा का एक नेटवर्क है, जिसमें मन्नू नथानी रायपुर निवासी इसका मेन आदमी है, और ये जो मोहित सोमानी है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये मेन आदमी है जो कि गोवा में बैठकर अमित के साथ और ये जो बाबू खंडेलवाल, इन लोग 6 लोग मिलकर वहाँ पर एक विला लिए हुए थे और विला में रह के सट्टा का काम कर रहे थे। और इनके नेटवर्क में ये टेक्निकली जो है अलग अलग तरीके से कॉलिंग ऐप का भी यूज़ करते थे, एपीके बेस्ड चैनल और बेटिंग आईडी, ये तीनों तरीके से करते थे। अभी हम चूँकि इनको लेके आए हैं, विवेचना हमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस सट्टा नेटवर्क से संबंधित और भी कई खुलासे होंगे, और हम इसमें इस बात का भी तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें जो रकम की लेन देन होती थी वो भी कहीं हवाला से तो नहीं जुड़ी हुई। महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त हुए? निश्चित रूप से 10 मोबाइल इनके पास से जब्त हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम उन मोबाइलों को खंगाल रही है, उसमें से अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर से प्रेस के साथ साझा किया जाएगा। अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर भी देखे जा रहा है, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ सर? इन सारे आरोपियों को, चूँकि ये लोग गोवा में बैठ के काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पुलिस के जानने का विषय है कि इनका ट्रांजैक्शन का सेटअप क्या था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से इन लोगों ने रकम का लेन देन किया है। ये सारी चीज़ हमारे जांच का विषय है। काफ़ी पेशेवर सटोरिया लंबे समय से जुड़े हैं सर। निश्चित रूप से ये बहुत, जैसे अमित खरसिया का है, ये बहुत दिनों से सट्टा का काम कर रहा था और हमारे यहाँ के 4 मामलों में ये वांटेड था। और मोहित सोमानी, ये लोग रायपुर में रह के नेटवर्क को चलाते थे, और जब भी इस तरह के जब आईपीएल सीजन में ये लोग शहर बदल के काम करते हैं। इन लोग का भी लोकेशन अभी गोवा आया था, उसके पूर्व में भी अलग अलग जगह ये अब शहर बदलते रहे। रायगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है सर, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे आगे सर। आगे इस पर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कितनी बड़ी योजना है? रायगढ़ पुलिस जो ऑपरेशन अंकुश चला रही है, उसके तहत हम लोगों ने सट्टा और जुआ के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम अंतिम व्यक्ति तक जो इसमें शामिल है, चाहे वो खेल रहा हो चाहे खिला रहा हो, सबके खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। और रायगढ़ पुलिस खासकर हर बार यही बात कहती है कि कोई अगर क्रिकेट सट्टा खेल रहा है तो वो भी इस कन्फ्यूजन में न रहे कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्रिकेट सट्टा खेलना भी अपराध है। अलग प्रांत में जाकर सर भूगत पकड़ना किस तरह से कठिनाई मिली? ये एक प्रोफेशनल, हमारे जो 2 अधिकारी आप देख रहे हैं, मयंक मिश्रा और उत्तम सिंह ठाकुर, लगातार इस पर लोग काम कर रहे हैं। और मयंक मिश्रा के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ से जाकर इन आरोपियों को लाई। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दक्षता और विल पावर की जरूरत होती है। हमारे अधिकारियों ने ये अच्छा काम किया है। हवाला नेटवर्क भी साथ साथ बड़ा जारी, तो हमारी कोशिश जारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ इस केस में भी आता है तो उस पर काम करेंगे। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चूंकि अभी लेके आए हैं, हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। हम पुलिस रिमांड लेंगे, तब जाके विस्तृत विवेचना हो पाएगी। रायगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टा माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर करें।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।